क्या करें? तो एक कथा में गए थे और कथा में किसी महात्मा से आपने सुन लिया कि जो आपकी सबसे प्रिय कोई वस्तु है, कम से कम उसे तो तुम्हें भगवान के लिए ही करना चाहिए। सुन ली कोई बात, आपके मन में बड़ी गंभीरता आ गई। आपने विचार किया मुझे सबसे प्रिय कौन सी है, जब मैं बिल्कुल जिसके साथ में मैं रहूं या जो करूं तो मुझे परम शांति का अनुभव होता है। तो वो पता चला वंशी वादन है। और जब अवसर मिलता ठाकुर जी को सामने विराजते और श्री गोविंद दास जी अधरों पर बंसी धरते, अकेले बजाते रहते। कोई संत आ जाए तो बंसी, और ठाकुर जी सबके सामने नहीं, ठाकुर जी सामने खूब बंसी। एक बार राजा का युद्ध छिड़ गया। राजा उस समय बेसुई टेंशन में था, बड़ी पीड़ा। तो किसी ने कह दिया कि ये गोविंद दास जी इस समय हर समय बैठे बैठे बंसी बजाते, कोई राज का कार्य नहीं कर रहे। अब पद ऐसा था, ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता था। तो राजा ने भी कहा कोई बात नहीं, मैं आपका कोई विरोध नहीं कर सकता, पर इस समय युद्ध में सभी सैनिक अत्यंत परिश्रांत हैं। कम से कम संध्या के समय आप थोड़ी देर बंसी ही बजा दो, हम लोगों का मन शांत हो जाएगा। इतनी सहयोगी कर दो राष्ट्र का। सैनिकों का महाराज जी संगीत बैंड होता है, रात्रि के समय थोड़ा गा लेते हैं, नृत्य कर लेते हैं, उससे और मन संबल हो जाता है। कोई राष्ट्रगीत गाता है, परेड करता है, अलग अलग विधान है उस क्रमों में। आपने कहा ना ना ना, बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक उत्तर दे दिया। बंसी बाजे हरि देहुरो को संतन दरबार, यह बंसी बाजे नहीं यह बाजे तरबार। या तो ये बंसी बजेगी ठाकुर जी के सामने और या संतन के सामने, तेरे दरबार में ना बज रही है बंसी, कछु कर लेते। निर्भीक उत्तर दे दिया। अब राजा को कोई भी निर्भीक उत्तर देवे ये विधान ही नहीं है। बेटा ये पाम ऐसो नहीं किए जाए व्यासपीठ के सामने, छोरो है तू अभी है, कुछ डोकरो ने वो जो पाम पसार के बैठो सामने मारे, थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। बुरो लगे महाराज ऐसो टिक के बैठे। बताओ हमारे बड़े बूढ़े सब संत सीधे बैठे, माथ भी खराब है वो मेरा, हमारे बंसी गई यही दिखो सामने मारा। क्या मारे, बुरी आदत है हमारी, हमने थोड़ा सिस्टम तब सुनाने, अनुशासन के बिना कैसे मारे। अगर गंगा अपनी सीमा तोड़ दे तो बाढ़ आ जाती है। जब गंगा सीमा में रहती है तो लोग जय जयकार करते हैं, और सीमा तोड़ती है तो हाहाकार करते हैं। सीमा ही तो है, बस जयकार और हाकार में मारे। आप आनंद से बैठो, हम 10 घंटा भी सुनावेंगे, सुनिए, इसमें दोष किसी का नहीं है। अनुशासन का अभ्यास हो जाए तो सब बैठेंगे। अब महाराज राजा ने रुष्ट होकर कहा, पद ऐसा था ज्यादा तो दंड दे नहीं सकता था। एकदम दृढ़ता से बोला, अगर ऐसी बात है या तो बंसी बजाओ और नहीं तो मेरे साथ युद्ध में चलो, युद्ध लड़ो। अब जीवन में कभी युद्ध लड़ी नहीं, राजगुरु के पद पर बैठे, धर्म शिक्षा देते, भक्ति उत्पन्न हो, युद्ध लड़ो फिर मेरे साथ। अब क्या करें, दो ही विकल्प है, या तो युद्ध लड़ो और या अभी बंसी बजा के सुनाओ। मन ही मन विचार किया, गोविंदा, बड़ी सुंदर बात लिखी है महाराज, गोविंदा गाढ़ी बनी हुक्म कियो पसता। मन ही मन विचार किया क्या करूं, एक ही तो बात संत से मैंने जीवन में ली है कि तुझे जो सबसे प्रिय वस्तु हो वो ठाकुर जी के अलावा किसी को मत दिया। और एक ही तो निर्णय किया और तो कछु ना किया, ये राजाओं की चाटुकारिता करी कि आप बंसी केवल बंसी वारी के ताई बजाएंगे, और आज याने यही मांग लिया। क्या करूं, मन में दृढ़ता से भरोसा किया, न रथ चलानो आवे महाराज जी, न तलवार चलानी आवे, न धनुष चलावो आवे, कहां आवे, भक्ति करते और बैठ करके। पद ऐसा था, हम ये नहीं करें कि नहीं आनी चाहिए, पद ऐसा था कि आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। धर्मशास्त्र का निर्णय लेकर विस्तार से व्याख्या करते, पर मन में विचार हुआ कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो ये बंसी तो केवल बंसी वारे के लिए ही है। तू कहेगा तो कल हम युद्ध लड़ेंगे महाराज, लड़ेंगे। चाटुकार ने कान में कह दी, वो हंसवे लग गए। वाह, राजा ने भी सोची ऐसे दंड ना दे सको, युद्ध लड़ना तो आवे ना है ना, और राजा की आज्ञा न मानने से जो भी कल युद्ध में मारे जाएंगे तो अपने आप दंड मिल जाए। ऐसा विचार करके अगले दिन चाह के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। आप युद्ध के मैदान पर उतरे। महाराज जी भक्तमाली जी वर्णन करते हैं, कछु आतो नहीं, हृदय में बैठे, बोले ठाकुर मो तलवार चलानी ना आवे, मो धनुष चलानो ना आवे, मो रथ चलानो ना आवे। महाराज जी रथ के ऊपर बंसी लेके बैठे,
वो तो यहाँ केवल बंसी बजाने आवे। ये मैं कोई आपको पौराणिक कथा नहीं सुना रहा, काल्पनिक कथा नहीं सुना रहा, गाम के साथ वर्णन किया। ये ऐतिहासिक पुरुष हैं, सीकर के इतिहास में, राजवंशों में नाम मिल जाएगा, इतिहास में पढ़ लियो। रथ के ऊपर बैठकर बंसी बजावे और सब लोग देखें। भीषण युद्ध हुआ, पूरी सा की सेना खदेड़ डाली महाराज। सब सोचे आज हमारे राजगुरु जैसा योद्धा हमने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। संध्या तक युद्ध विश्राम हो गया, महाराज शत्रु सेना पराजित हो गई। सब जय जयकार करते आए। आश्चर्य की बात ये, जनता बोले श्री गोविंद राज की जय हो और स्वयं गोविंद राज बोले श्री गोविंद लाल की जय हो। किसी ने कहा तुमने क्या धनुष चलाया? बोले मैंने तो बंसी चलाई। धनुष तो मेरे बंसी वाले ने। ठाकुर जी ने रथ पर बैठकर रथ चलाया, ठाकुर जी ने बंसी पर बैठकर तीर चलाया। तुम्हारे भीतर दृढ़ विश्वास तो होगा।